धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात विदुर, इस प्रकार नींद न आने पर चिंता से पीड़ित मनुष्य को क्या करना चाहिए? तुम धर्म और अर्थ की बातों में निपुण हो, मेरे इस प्रश्न का सविस्तार उत्तर दो। हे विदुर, तुम युधिष्ठिर और कौरवों का हित जिसमें निहित हो, वह विचार मुझसे कहो। अपने पूर्वकृत पाप से सर्वत्र पाप की शंका करने वाला मैं कुल का विनाश ही देख रहा हूँ। इसी से शंकित और व्याकुल होकर मैं तुमसे पूछता हूँ, हे विद्वान, तुम युधिष्ठिर का निश्चय अच्छी तरह से कहो। महात्मन विदुर ने कहा, जो मनुष्य जिसका पराभव न होने देना चाहता हो, तो उसे उचित है कि वह प्रिय हो या अप्रिय बिना पूछे उचित सलाह दे। हे भारत, कपट युक्त द्यूत आदि कर्म जो बुरे उपायों द्वारा सिद्ध होते हैं, उनमें मन न लगाइए। उसी प्रकार प्रयत्न और उपायों से किए जाने पर भी जो काम सिद्ध ना हो, तो उस असफलता से खिन्न नहीं होना चाहिए। प्रयोजनीय कार्य में पहले प्रयोजन को सोचे, फिर विचार और निश्चय करके कार्य आरंभ करें। बिना विचारे सहसा कोई कार्य न करें। धीर मनुष्य कार्य मात्र के प्रयोजन तथा उसके फलाफल का विचार कर अपनी उद्यम शक्ति को परख ले, फिर चाहे तो उसे करे या न करे। जो राजा स्थान, आय, व्यय, कोष, जनपद और दंड के प्रमाण को नहीं जानता, वह राज्यासन पर बैठने योग्य नहीं होता है। जो राजा ऊपर कही हुई बातों के प्रमाणों और अर्थ को अच्छी तरह से जानता है, वही राज्य को अच्छी प्रकार चला सकता है। राज्य मिल गया इतने भर से उसे इच्छा अनुसार नहीं बैठना चाहिए। जो राजा अन्याय करता है, उसकी लक्ष्मी उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे वृद्धावस्था मनोहर रूप को नष्ट कर देती है। लोभ के वशीभूत मछली उत्तम खाद्य पदार्थ में छिपी हुई लोहे की कटिया निगल जाती है, उसमें स्वयं फंस जाने को नहीं देखती है। इसलिए जो खाने लायक हो और जो खाने के बाद पच सके और जो पचने पर हितकारी हो, वही खाना चाहिए। कल्याण चाहने वाले को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। जो कच्चे फल तोड़ता है, उसे रस तो मिलता ही नहीं, उल्टे वह बीज से भी हाथ धो बैठता है। उसी प्रकार जो समय पर पके हुए फल तोड़ता है, उसे उनका फल और बीज दोनों प्राप्त होते हैं और दोबारा फल की आशा बनी रहती है। जिस प्रकार भौरा फूलों से सिर्फ रस लेता है, ठीक उसी प्रकार राजा को प्रजा से सहज उपाय के द्वारा कर लेना चाहिए। राजा माली की भांति बाग से केवल फल फूल ले, पेड़ों की जड़ें न काटे। जैसे कोयला बनाने वाला पेड़ को जड़ से काटकर जला डालता है, इस प्रकार प्रजा का संहार उचित नहीं है। कुछ मनोरथ ऐसे हैं जो प्राप्त हैं, उनके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन कार्यों में किया हुआ प्रयत्न निष्फल हो जाता है। जिसके प्रसन्न होने से प्रजा को कोई लाभ नहीं और क्रुद्ध होने से कोई हानि न हो, तो प्रजा ऐसे राजा को उसी प्रकार तिरस्कृत कर देती है जिस प्रकार स्त्रियां नपुंसकपति को। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी जड़ आरंभ छोटी और फल परिणाम भारी होते हैं। बुद्धिमान ऐसे कार्यों में देर नहीं लगाते, उन्हें तत्काल कर डालते हैं। जो राजा स्नेहपूर्ण सरल दृष्टि से सबको देखता है, वह भले ही चुपचाप क्यों न बैठा हो, प्रजा फिर भी उस पर अनुरक्त रहती है। राजा को चाहिए कि वृक्ष की तरह भली प्रकार फल कर भी, अर्थात वाणी और नेत्रों से अनुग्रह दिखाकर भी फलहीन रहे, अर्थात आश्रित वृत्तियों को धन दान करे, और फल कर भी, अर्थात वृत्तियों को धन देकर भी दुरारोह बना रहे, अर्थात मृत्यु के वश में न हो। कच्चा होकर भी पक्का दिखाई दे, अर्थात
भीतर से निर्बल होकर भी अपनी प्रबलता प्रकट करता रहे, अपनी कमजोरी दूसरों को न बताए, इससे नाश होता है। जो राजा मन से प्रीतिपूर्वक दृष्टि से, प्रिय वचनों से और जनहित के कार्यों से प्रजा को अनुरंजित रखता है, प्रजा उस पर सदा प्रसन्न रहती है। बहेलिए से जैसे मृग डरते हैं, वैसे ही जिस राजा से प्रजा सदैव भयभीत रहती है, वह राजा सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी उससे भ्रष्ट हो जाता है। जो राजा बाप दादाओं से राज्य प्राप्त करता है, वह अपनी करतूतों से उसे उसी तरह चौपट कर देता है जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है। जो राजा अपने पूर्वजों से आधारित धर्म का पालन करता है, उसके राज्य में पृथ्वी धन रत्न से पूर्ण होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म स्वीकार करता है, उसका साम्राज्य आग में पड़े चमड़े की तरह सिमट जाता है। बुद्धिमान राजा शत्रु के राज्य को हानि पहुंचाने के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्रयत्न अपने राज्य की रक्षा के लिए भी करने चाहिए। जो राजा धर्म से राज्य प्राप्त करता है और धर्म से ही उसकी रक्षा भी करता है, उसको राज्य लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। जिस प्रकार पत्थर से सोना निकाला जाता है, उसी प्रकार राजा को पागल से और ऊट पटांग बकवास करने वाले बालक से भी अपने मतलब की बात निकालनी चाहिए।